अमरीकी वफ्द ने बानी पीटीआई का जिक्र तक नहीं किया। कहा कि उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वफ्द से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर और चीफ विप आमिर डोगर को डिनर पर बुलाया। पीटीआई रहनुमाओं के पास मौका था कि जिनसे वो मदद के तालिब हैं उनके साथ बैठकर बात करते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इशूज़ पर किसी को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। अख्तर बेंगल को टेलीफोन किया। मौलाना फजल रहमान से भी रब्ता था। ऑपोजिशन कहे तो हुकूमती अरकान को बुला लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी रुकनी कांग्रेस से अरकान पार्लियामेंट की मुलाकातों से मुताल्लिक़ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने लाइल्म रखे जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर उनसे कोई राब्ता होता तो वो ज़रूर जाते। उन्हें कोई कॉल या मैसेज नहीं आई। शिबली फराज ने कहा कि स्पीकर की बदनीयती है कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स को आगाह नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से टॉम सॉजी और जोनाथन जैक्सन समेत अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात। पॉलिटिकल ऑफिसर निकल हॉकिन, कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर और काउंसल जनरल क्रिस्टन हॉकिन्स भी शामिल। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारी को मज़ीद वुसअत देने के ख्वाहां हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमरीका ताउन के नए बाब का आगाज़ हो चुका है। पाक अमरीका पार्टनरशिप में मज़ीद वुसअत की गुंजाइश मौजूद है। सरमायाकारों को SIFC के ज़रिए सहूलियात वन विंडो प्लेटफॉर्म पर मुहैया की जा रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर और हमारे सर का ताज हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान फाउंडेशन क़मर रज़ा का इस्लामाबाद में समुंदर पार पाकिस्तानियों के पहले कन्वेंशन से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार समेत वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में शमसाबाद के करीब धमाका। ट्रक में सवार बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद, 16 जख्मी। क्वेटा से सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग के इलाके शमसाबाद में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन से ताज़ियत, ज़ख्मियों को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके में शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। कहा कि शुहदा हमारा फ़ख्र हैं और हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आला सरफराज भुट्टी ने कहा कि वाक़ई में मुलव्वस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान शुहदा के लवाहिकीन के शाना बशाना खड़ी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़िमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए। फौज ने बराह रास्त कोई FIR दर्ज नहीं कराई। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियंस की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। जस्टिस जमाल मुंदखिल ने कहा कि इस केस के मुस्तक़बिल के लिए बहुत गहरे असरात हैं। FVLE केस पर आज भी उतनी दिहाइयों बाद बहस हो रही है। भारत में भी आज़ादाना फोरम दस्तयाब है। FIR के बगैर न गिरफ्तारी हो सकती है, न ही मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बगैर किसी को हिरासत में रखा जा सकता है। नौ मई के वाक़यात के ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने के हुक्मनामे से कारकुनान को मुश्किलात पेश आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। वकील बाबर आवान का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, ठीक है, आप चैलेंज कर लीजिएगा,
कानून में ट्रायल 3 माह में मुकम्मल करने का जिक्र है। हम तहरीरी हुक्मनामे में ट्रायल मुकम्मल करने के लिए डेडलाइन वाली तारीख भी लिख लेंगे। मोहम्मद फ़हीम कैसर की ज़मानत मनसूखी के लिए अपील पर समाअत के दौरान मुलजिम के वकील बाबर अवान ने कहा, कोई छलियाँ बेचने वाला है, कोई जूते पॉलिश करने वाला है, 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ रहा है। मियाँ वाली में बेहतरीन कचहरी है, वहाँ ट्रायल चलाया जाए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं है कि तय करें कि अदालत कहाँ होगी। बाबर अवान बोले, FIR ख़त्म की जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, मुतालिका फोरम से रुजू करें। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 6 केसेस की समाअत हुई। बानी PTI को आज भी अदालत में पेश न किया जा सका। वकील सफाई ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की तवक्को जाहिर की तो जज अफजल मजूका ने अदालती अमले से पूछा, क्या जेल हुकाम ने कोई ख़त लिखा है? अदालती अमले ने हाँ में जवाब दिया। जज ने पूछा, वीडियो लिंक की क्या सूरत हाल है? अदालती अमले ने बताया कि रियाला जेल के हुकाम के मुताबिक इंटरनेट की खराबी के बायस बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने केस की 6 मई तक मुलतवी कर दी। डेर इस्माइल खान की तहसील कराची के इलाके कोट दौलत के करीब इंसदादे पोलियो मुहिम के 2 अहलकारों को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। दोनों अहलकार नेशनल इमरजेंसी पोलियो मुहिम के लिए तरबियत के बाद वापस आ रहे थे। मगवियों की फौरी बाजियाबी के लिए इलाके में पुलिस, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी इदारों की कोशिशें जारी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगने वाली आग 17 रोज बाद खुद बुझ गई। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि गड्ढे में गैस पॉकेट मौजूद था, जहां मुमकिना तौर पर गैस खत्म होने के बाद आग खुद ही बुझ गई। ताहम इलाके में गैस की बू महसूस की जा रही है। आग के मकाम पर हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी का इम्कान है। PPL के CEO सिकंदर मेमन का कहना है कि ये गैस ज़्यादा ख़तरनाक है, करीब जाने से गुरेज किया जाए। DC कोरंगी के मुताबिक इलाके में मौजूद प्राइवेट यूनिवर्सिटी आज से बंद कर रहे हैं। बिहाड़ी के इलाके रत्ता टब्बा के करीब छोटा तैयारा गिरकर तबाह। पुलिस के मुताबिक तैयारे में सवार 2 पायलट बहिफाजत बर वक्त इजेक्ट कर गए। कराची पावर हाउस के करीब डंपर, टैंकर और ट्रॉलर जलाने का वाकया। पानी के टैंकर को रोकने और आग लगाने की CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस का कहना है कि CCTV वीडियो की मदद से क्रैकडाउन जारी है। नामालूम अफराद ने डंपर, पानी के टैंकर समेत 9 हैवी व्हीकल्स को आग लगा दी थी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है कि माइंस एंड मिनरल्स एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक गलत फहमी फैलाई जा रही है। तरमीम में सूबाई हुकूमत का कोई भी इख्तियार किसी को नहीं दिया जा रहा। लगता है कोई माफिया ज़ाती मुफादात के लिए इस्लाहात की मुखालिफत कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 पर वाइट पेपर जारी कर दिया। मतन के मुताबिक मादनियात के क़वानीन को दीगर सूबों और विफाक के साथ हम आहंग बनाया जाएगा। मिनरल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन अथॉरिटी कायम की जाएगी। मुजव्वज़ा माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुतालिक बानी PTI को ब्रीफ किया जाएगा। KP में सब कुछ बानी PTI की हिदायत के मुताबिक ही करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। पार्टी में इख्तिलाफात की भी तरदीद। बोले, कैनाल सिस्टम में तब्दीली से मुतालिक फैसले अंधेरे में किए गए। हमने नहरों से मुतालिक कौमी असम्बली में करारदाद पेश की थी, जिसे गायब कर दिया गया। HBL PSL सीजन 10 के मेले में आज कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 8 बजे शुरू होगा। लाहौर कलंदर्स के 2 मैचों के बाद 2, जबकि कराची किंग्स के 1 मैच जीतने के बाद 2 पॉइंट्स हैं। टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड 2 मैचेस जीतकर टॉप पर।